राम राम भाइयों। आज मैं बताऊंगा आपको कि जो आप पूजा कर रहे हैं वो पूजा आपके इष्ट तक, आपके देवी देवता तक स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने जोत लगाई है जिस भी देवी देवता के नाम की, अगर वो जोत घटती बढ़ती है, ऊपर नीचे होती है, अगर घट के फिर बढ़ती है, प्रकाश तेज होता है उसमें, तो ये समझ लो कि वो देवता आपके ज्योति पे आके विराजमान हो रहा है, पूजा स्वीकार हो रही है। दूसरा लक्षण ये है कि ज्योति पे फूल की आकृति बनना, पंखड़ी की आकृति बनना, शंख की आकृति बनना, या कभी कभी किसी देवी देवता की छवि भी उसमें आ जाती है, तो ये भी संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। तीसरा संकेत ये है कि आपके आसपास सुगंधित वातावरण हो जाएगा। कोई भी अगर आपने धूप बत्ती वगैरह नहीं लगा रखी, कोई सेंट वगैरह नहीं लगा रखा है आपने, इत्र वगैरह, और आपको पूजा करते करते सुगंधित खुशबू का अनुभव हो, स्मेल आए, तो समझ लो कि आपके पास वो देवता है, आपके पास वो देवता आ चुका है, पूजा स्वीकार हो रही है। फिर आपको पूजा करते करते अच्छे विचार आना, भगवान के प्रति भावुकता होना, प्रेम भाव आना, ये भी एक पहचान है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और देवता आपके हृदय में वास कर रहा है। ठीक। पूजा के टाइम पे संतों का आगमन हो जाना, ये भी एक देवता की आपकी पूजा स्वीकार करने का अनुभव बताना है, संकेत देना है। तो इस तरीके से आपकी पूजाएं स्वीकार होती है, और सबको एक जैसे अनुभव नहीं करवाते भगवान, अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से संकेत देते हैं। ठीक है, वो उनका अलग अलग तरीके से संकेत देने का वो होता है, विधि, उनका विधान है। वो जिस तरीक़ा से चाहें, जिसको जैसे करवाने बता देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुख्य रूप से आप रोज़ जो पूजा पाठ करते हो उससे आप पहचान कर सकते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही है। सीताराम।